दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि BFIC USDT से आप एक्सचेंज में किस तरह परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उस BFIC को दोबारा BFIC नेटवर्क में ले जाकर किस तरह सेल कर सकते हैं। अगर आपने अगर सेल करना है तो पहले आप उसे BFIC नेटवर्क में लेकर जाएंगे दोबारा उसकी एप्लीकेशन में, और वहां से उसको बिटमार्ट में और या फिर LBank में ट्रांसफर करेंगे और उसमें ट्रांसफर करने के बाद आप वहां से उसको USDT में कन्वर्ट करके और USDT को आप लेकर जाएंगे बाइनांस में। और ये सारा तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सारा तरीका आपने किस तरह करना है, और ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसको अच्छी तरह देखें, बार बार देखें समझने के लिए, और सारा जो आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं वो आपकी उससे जान छूट जाएगी, आप सारा काम खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सचेंज ऑन में जाएं और एक्सचेंज ऑन में आने के बाद आपने अपना BFIC बैलेंस देखना है। अभी आप देखें, आपने मेरे पास BFIC का बैलेंस जो है वो इस वक्त शो हो रहा है 0.1636। आपने उसके बाद नीचे शो ऑल पे क्लिक करना है, शो ऑल बैलेंसेस पे, और उसके बाद आप ने देखना है, अपने बैलेंसेस देखने हैं किसके कितने आ रहे हैं। आप USDP देखें, मेरे पास 293 शो हो रहे हैं। तो 293 का मतलब है कि मैं तकरीबन 10 BFIC परचेज कर सकता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने BFIC एप्लीकेशन में जाना है और वहां से ऐड कॉइन में जाकर ऐड BFIC में जाकर आपने जो उसका वॉलेट एड्रेस है वो आपने कॉपी करना है। ये जो ऊपर एड्रेस आ रहा है योर वॉलेट एड्रेस, ये आप यहाँ से कॉपी कर लें और ये आपने ऐड वाइट लिस्ट करनी है, जाके एक्सचेंज में वहां ऐड कर देना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये आप एक्सचेंज में दोबारा आए और एक्सचेंज में आने के बाद आपने यहाँ पे इसको विड्रॉल BFIC में जाना है और यहाँ पे आपने ऐड न्यू एड्रेस करना है। ऐड न्यू एड्रेस करने के बाद आपने ये स्क्रीन खुल जाएगी ऐड न्यू एड्रेस में, और यहाँ आपने लेबल देना है। लेबल आप अपनी पसंद का कोई भी दे सकते हैं जो आपको हेल्पफुल हो। और लेबल देने के बाद आपने नीचे एड्रेस देना है, अपने नेटवर्क आपने BFIC स्कैन लेना है। यहाँ पे आपने जो एड्रेस कॉपी किया है वॉलेट से वो यहाँ पेस्ट कर दें। आप ऐड टू वाइट लिस्ट कर दें, बटन क्लिक करें तो आपका जो है वाइट लिस्ट में ऐड हो जाएगा एड्रेस। अब आपने यहाँ पे जाके जो है बाय कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है अपने USDB से BFIC। और ये देखें यहाँ आप तकरीबन 10 तकरीबन मेरे BFIC जो है मैं परचेज करूंगा यहाँ पे 10 पॉइंट। ये देखें ये अभी 281 USDB बन रहा है, मेरे पास 293 है। 11 में करता हूँ तो ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 10.3 जो है मैं यहाँ से परचेज करूंगा। 10.3 करने से ये होगा कि 289 USDB मेरे यूज होंगे। ये देखें 289.43 USDB से मैं 10.3 अपने BFIC USDB से कन्वर्ट कर लूंगा अपने, और मेरे पास अब जो है 10 BFIC आ जाएंगे। 10 BFICs को लेकर मैंने अभी यहाँ से उनको जो है शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है BFIC एप्लीकेशन के अंदर। ये देखें, इसे अब आप रिफ्रेश करें। आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये देखें 10.46 हो गए मेरे पास BFIC। तो 10.46 BFICs को लेके आपने यहाँ से अब अपने इसको एप्लीकेशन BFIC के एप्लीकेशन में लेके जाने हैं, और यहाँ आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। ये देखिए BFIC नेटवर्क ऐड हुआ हुआ है। यहाँ पर BFIC नेटवर्क सेलेक्ट करें आप यहाँ पे, और यहाँ से आप अपने कॉइन्स को यहाँ से आप ले जाएं। ये देखें यहाँ पे मैंने 3 कॉइन सेलेक्ट किए हैं, और 3 कॉइन सेलेक्ट करने के बाद मैंने मुझे UTP आया है, OTP आया है। OTP मैंने वहां से ईमेल पे जो है BFIC स्कैन, यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल देंगे जो आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है वाइट लिस्ट में। यहाँ आप 3 अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखने के बाद सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद जो OTP आपको ईमेल में आएगा वो OTP आपने ईमेल से लेके यहाँ डालना है। जैसे आप OTP डालेंगे तो आपके 3 BFIC जो है वो BFIC एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये देखें 654-446 ये OTP ऑथेंटिकेशन है, ये आपने की। ये देखें यहाँ पे आपको मैसेज आ गया सक्सेसफुल। यहाँ आपने OTP डालना है। OTP डालने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके जो BFIC है वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे BFIC एप्लीकेशन में। ये देखें सक्सेसफुल हो गए, सारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, क्रेडिट हो गए यहाँ से। अब आप एप्लीकेशन चलाएं अपनी BFIC की। जैसे BFIC की एप्लीकेशन आप चलाएंगे आपको देखें यहाँ पे 3.69 शो हो गए। BFIC बैलेंस जो है आपका बढ़ गया, पहले 0.69 था जो अब इंक्रीज हो गया 3। मैंने वहां से और BFIC यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए हैं। अभी आपने ये देखे खोले हैं आप बिटमार्ट में 16.68 इसका रेट आ रहा है। बिटमार्ट में जो रेट है वो और तकरीबन LBank में भी यही रेट होगा। देखें LBank मैंने खोला और LBank में आप वॉलेट में जाके BFIC का आप रेट लेंगे तो आपको यहाँ पे आप BFIC टाइप करें और ये देखें 16.67 सेम है, 0.01 का फर्क है सिर्फ। तो अभी मैं आपको दोनों बारी बारी करके बताता हूँ कि बिटमार्ट में आपने किस तरह ट्रांसफर करने हैं और LBank में किस तरह ट्रांसफर करने हैं। तो ये बिटमार्ट में आप है इस वक्त और बिटमार्ट में हमने BFIC का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ आप BFIC लिखें, BFIC पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे आपने कंफर्म करना है BFIC को, नेटवर्क को, और यहाँ से आपने इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है। और एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जाना है BFIC एप्लीकेशन के अंदर और BFIC एप्लीकेशन में आपने वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाके आपने विड्रॉ पे जाना है। ये देखें आप ये ऐड, यहाँ वॉलेट में जाएं, ऊपर 3 लाइन से उस पर क्लिक करें, वॉलेट में जाएं, वॉलेट में जाके आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो एड्रेस जो कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। जैसे आप एड्रेस पेस्ट करेंगे उसके बाद हमने अमाउंट लिखनी है BFIC की जो ट्रांसफर करनी है। मैंने फर्ज करें एक BFIC ट्रांसफर करना है। ओके करें, यहाँ से ओके करने के बाद आप दोबारा बिटमार्ट में जाएं और बिटमार्ट में चेक करें, लेकिन बैलेंस 0 होगा क्योंकि बिटमार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े वक्त के बाद वहां पे आपको शो होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। बिटमार्ट में आप जाएं और वहां पे आप चेक करें BFIC आपका आया कि नहीं आया, उसका बैलेंस चेक करें और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि LBank में हम किस तरह ये ट्रांजेक्शन करेंगे। सेम ट्रांजेक्शन हमने LBank में भी करनी है। तो BFIC से आपने बिटमार्ट में आपने जाके देखना है इसका डिपॉजिट हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन डिपॉजिट वहां पे माफ कीजिएगा BFIC आप ये देखें यहाँ पे अगर चेक करते हैं BFIC तो अच्छा अभी अब हम LBank में आ गए हैं। तो LBank में आप देखें कि LBank में अपने डिपॉजिट एड्रेस उसी तरह लेना है इसका BFIC का। ये BFIC नेटवर्क है, यहाँ पे आपने गॉट इट सेलेक्ट करना है और ये आपके पास एड्रेस आ गया, इसे कॉपी कर लें। भी LBank का एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सेम प्रोसेस करना है, वही वाला जो हमने पहले किया है। आप BFIC एप्लीकेशन में जाएं और उसी तरह वॉलेट में आपने जाके वॉलेट में जाना है। यहाँ पे आपने 3 लाइन्स खोलें, यहाँ पे देखें वॉलेट में जाके आपने जो अपने LBank का एड्रेस कॉपी किया है वो पेस्ट करते हैं यहाँ पे विड्रॉ में आके और यहाँ पे आपने टाइप करना है 1। इसको ओके करें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप उसके बाद आप LBank में जाके देखेंगे, देखें आप यहाँ पे बैलेंस 1.6 रह गया। अब आप LBank में जाएं, LBank में आप जाएंगे तो LBank में आपको इसका बैलेंस शो हो जाएगा फौरन। तो मैंने आपको दोनों इसलिए आपको कंपैरिजन करके बताया है कि आप LBank ज्यादा बेहतर है क्योंकि फास्ट है वो और रेट दोनों का सेम है। तो आप कोशिश करें जो आपको जहां से फौरी हो जाए वहां आप जाएं। LBank में देखें, ये देखें ट्रांसफर हो गया है, अवेलेबल 1 आ रहा लिखा हुआ ऊपर, ठीक है।
और अब आपने क्या करना है कि आपने एक के अगेंस्ट आपने सेल करके और यूएसडीटी खरीदने हैं। अब ये 16.67 यूएसडीटी आपको एक बीएफआईसी के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ आपने इसको सेल कर देना है 1 लिख कर, और नीचे सेल बीएफआईसी पे क्लिक करेंगे। आपका ऑर्डर लग जाएगा और ऑर्डर आपका थोड़ी देर में सेल हो जाएगा। कभी कभी फौरी भी हो जाती है अगर आपने सेम अमाउंट डाली है तो। ये देखें नीचे आपका ऑर्डर आ गया है इसमें। और अगर आप कैंसिल करना चाहें, कैंसिल करके दोबारा लगाना चाहे तो वो भी हो सकता है। अच्छा, अभी आप ये सेल करेंगे तो आपके पास आपका अवेलेबल बैलेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप बाइनेंस में आए। बाइनेंस में आने के बाद भी आपने वॉलेट में जाना है, और वॉलेट में जाने के बाद आपने डिपॉजिट एड्रेस लेना है। ये देखें एल बैंक में, अब आप चेक करें। अगर आप एल बैंक में आए तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास 16 पॉइंट कुछ वो आ गया है, यूएसडीटी आ गया। अब आपने जो एड्रेस कॉपी किया है बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस, वो आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। एल बैंक में आके विड्रॉ में जाना है, वहाँ पे एड्रेस कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है ऊपर विड्रॉ एड्रेस में। नेटवर्क आपने BEP20 लेना है, और ये देखें विड्रॉल अमाउंट 16.62 आ रही है आपके पास। ठीक है, ये आपने लेके आपकी थोड़ी सी फीस डिडक्ट होगी तो 15.62 आपके जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। ये 1 यूएसडीटी की फीस है। ये आपने ट्रांसफर कर लेना है बाइनेंस में यहाँ से। ये देखें 16.62 आपके पास यूएसडीटी अभी आ रहा है। एक दफा दोबारा आपको बता देता हूँ वही तरीका। यहाँ आपने वो विड्रॉल एड्रेस में पेस्ट करना है, एड्रेस बाइनेंस का। नेटवर्क आपने BEP20 लेना है, विड्रॉल अमाउंट आपकी 16.62 कंफर्म करना है। ये कोड आपको आएगा, वहाँ सेंड आप करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा ईमेल पे। वो कोड आपने यहाँ डालना है। जैसे ही आप यहाँ कोड डालेंगे एल बैंक का, ही देखें यहाँ आपको कोड आ गया। यहाँ आपने जाके जैसे ही आप कोड डालेंगे एल बैंक में, ये एक बार दोबारा मैं कर रहा हूँ प्रोसेस, क्योंकि वो एल बैंक की स्क्रीन बंद हो जाती है जब मैं ईमेल चेक करने जाता हूँ। तो सेम प्रोसेस में दोबारा करना पड़ रहा है। यार आप अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यहाँ पे मैं कोड डालूंगा, मैं कोड मैंने पहले नोट कर लिया है, और ये आप कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे देखें एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इसमें कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो अभी सबमिट हुई है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। और ये देखें ये आपके बाइनेंस में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 मिनट गुजर गए तकरीबन, और 10 मिनट गुजरने के बाद आपके बाइनेंस में आपका बैलेंस जो है शो हो गया USDT 15.62। ठीक है, ये आपके पास बाइनेंस में आ गए हैं। तो आप मुझे लाइक करें।